शांति। आज 26 मई 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा बहुत ही गुह्य बात हम सबको समझा रहे हैं कि जैसे शिव बाबा की श्रीमत मशहूर है, ऐसे ब्रह्मा की मत भी गाई जाती है। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का मुरब्बी बच्चा है। अगर शिव बाबा कोई राय देते हैं, ब्रह्मा बाबा भी उसे फॉलो करते हैं। ब्रह्मा बाबा भी अगर बच्चों को कोई बात कहते हैं तो बच्चों को शिव बाबा की मत समझकर उस पर चलते रहना है। बाबा माताओं का बहुत रिगार्ड रखते हैं। ये शिव शक्ति सेना है, ये वंदे मातरम कहकर बाबा ने माताओं का सम्मान किया है और ये कहा कि जैसे बाबा निराकार निरंकारी है, ऐसे आप बच्चों को भी बनना है। बाबा याद रखते हैं, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सब करेंगे। बच्चों को भी बाप समान निरंकारी बनना है। साथ साथ बाबा ने कहा, देही अभिमानी बनकर एक बाप को याद करो, माया जीत बन जाओ। रात को जाग कर भी मोस्ट बिलव्ड बाप को याद करो, नींद को जीतने वाले बनो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अगर तुम मुझे याद करेंगे तो माया पर जीत निश्चित है। कर्म करते उठते बैठते भी मुझ बाप को याद करते रहो। किसी भी देहधारी से प्रीत नहीं लगानी, एक बाप को याद करना है। कभी ये संकल्प ना आए मैं शिव बाबा को देता हूँ। बाबा ने कहा, अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि मैं देता हूँ, अहंकार दिखाता है, तो बाबा कहते कि बाबा तो दाता है, वो किसी से कुछ लेता नहीं, एक का पदम गुणा करके देता है, 21 जन्मों के लिए देता है। तो कभी भी देने का अभिमान ना आए। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे लाल, रात को जाग कर मोस्ट बिलव्ड बाप को याद करो। देही अभिमानी बनो, सोल कॉन्शियस बनो। श्रीमत कहती, बाप समान निरंकारी बनो। प्रतिदिन बाबा कहते, मीठे बच्चे। आज बाबा ने कहा, मीठे लाल, रात को जागकर मोस्ट बिलव्ड बाप को याद करो, देही अभिमानी बनो। श्रीमत कहती है, बाप समान निरंकारी बनो। क्वेश्चन है, शिव बाबा के साथ ब्रह्मा की मत बहुत नामी ग्रामी है, क्यों? शिव बाबा के साथ ब्रह्मा की मत बहुत नामी ग्रामी है, क्यों? क्योंकि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का एक ही मुरब्बी बच्चा है। इसे अपनी मत का अहंकार नहीं। सदैव कहते हैं, तुम हमेशा बाप की श्रीमत समझो, इसमें तुम्हारा कल्याण है। हमेशा बाप की श्रीमत समझो, इसमें तुम्हारा कल्याण है। बाबा देखो कितना निरंकारी है। माताओं को कहते वंदे मातरम। माताएं ज्ञान गंगा हैं, शक्ति सेना है, इन्हें आगे रखना है, रिगार्ड देना है। इसमें देहाभिमान नहीं आना चाहिए। माताओं को आगे रखना है, रिगार्ड देना है, इसमें देहाभिमान नहीं आना चाहिए। गीत है, जो पिया के साथ है उनके संग बरसात है। ओम शांति। गीत की पहली लाइन बच्चों ने सुनी, कहते जो पिया के साथ है, परंतु साथ में इकट्ठे रहने का क्वेश्चन ही नहीं उठता। जो बाप के बने वो साथ हैं ही। जो बाप के बनते हैं वो ब्राह्मण भले कहाँ भी रहें, उनके लिए ज्ञान की बरसात है। जो बाबा के बने हैं उनके लिए ज्ञान की बरसात है। जो शिव बाबा के पोतरे पोतरियां बन प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा हम सदा पवित्र रहेंगे, ज्ञान अमृत पिएंगे, उनके लिए ज्ञान की बरसात है। अमृत कोई जल नहीं, जहर की भेंट में ज्ञान को अमृत कहा गया। तो तुम हो पांडव संप्रदाय, यादव संप्रदाय, कौरव संप्रदाय का गायन है ना, क्या करत भाई, तुम पांडवों पर है ज्ञान अमृत की बरसात। बाकी जो कौरव यादव हैं उन पर ज्ञान अमृत की बरसात नहीं। ये भी बच्चे जानते, यादव कौरव बहुत हैं, पांडव बहुत थोड़े हैं। गाया जाता, राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार, जिनकी बहुत संप्रदाय है। राम की संप्रदाय, पांडव बहुत थोड़े हैं। यह है पांडव गवर्नमेंट, श्रीमत पर चलने वाले। ये जैसे भगवान की गवर्नमेंट है, परंतु ये गुप्त है। तुम जानते हो, हम श्रीमत पर चल भारत का बेड़ा पार कर रहे हैं। जो श्रीमत पर चलते हैं वो अपना बेड़ा पार करते हैं। यादव और कौरवों के पास कितने महल हैं, तुम बच्चों के पास कुछ भी नहीं।
तीन पैर पृथ्वी के भी तुम्हारे नहीं, सब उनका ही है। ये भी गाया हुआ है, जिन्हें तीन पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे उनकी विजय हुई और वो विश्व के मालिक बन गए। पांडव शक्ति से न गुप्त है, शास्त्रों में दिखाया जुआ खेला, पांडवों का राज्य था, फिर जुए में हराया। अभी तो ना राज्य है ना है जुए की बात, ये सब बातें समझने की हैं। तुम बरोबर पांडव हो, शिव बाबा है रूहानी पंडा, बच्चों को रूहानी यात्रा सिखाने आए हैं। इस ब्रह्मा तन से श्रीमत देते, जैसे शिव बाबा की श्रीमत गाई हुई है वैसे ब्रह्मा की भी गाई हुई है, क्योंकि फिर भी शिव बाबा का एक ही मुरब्बी बच्चा है। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का मुरब्बी बच्चा है, खास बच्चा है, स्पेशल चाइल्ड है, स्पेशल गुणों में, शक्तियों में, हर चीज़ में अति विशेष है। इन द्वारा कितने मुख वंशावली रचे जाते, पवित्रता का कंगन बंधवा कर कहते, जितना मेरी मत पर चलेंगे उतना मोस्ट बिलव्ड बनेंगे, तुम्हारा हीरे जैसा जीवन बनेगा। शिव बाबा कहते, इनका और तुम्हारा कनेक्शन मेरे साथ है, ब्रह्मा का भी और आपका भी कनेक्शन मेरे साथ है। हीरे जैसा जन्म तुम्हें मिलता, इसलिए देही अभिमानी बनो। जितना शिव बाबा को याद करेंगे उतना देही अभिमानी बनेंगे, तो माया वार नहीं कर सकेगी। बाप दादा की हमेशा बच्चों पे नज़र रहती है। अगर बच्चे कुछ बेकायदे चलते हैं तो बाप दादा का नाम बदनाम करते हैं, अगर कुछ बेकायदे करते हैं तो बाबा का नाम बदनाम करते, तो शिक्षा देनी पड़ती, ऐसे काम नहीं करना। नाम बदनाम करने वाले को कहा जाता सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए, ऐसा कोई उल्टा कर्तव्य नहीं करना। तुम बच्चे जानते हो, जितना बाबा को याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे। याद में रहने वालों को ही देही अभिमानी कहा जाता। देह अभिमान होने से माया का वार जोर से होगा। बड़ी मंजिल है, स्कॉलरशिप लेते हैं, कितने ब्राह्मण बनने वाले हैं। गाया जाता 33 करोड़ देवी देवताएं, विजय माला में वो आते जो देही अभिमानी बनते हैं। देह अभिमानी बनना माना माया का वार होना, देही अभिमानी बनना माना बाप का बनना। ये बात बड़ी सूक्ष्म है। देही अभिमानी बनना माना बाप का बन जाना, देह अभिमान में आना माना माया का वार होना। ये बात बड़ी सूक्ष्म है। पुरुषार्थ कर बाप को याद करना है, वो बाप भी है, साजन भी है, अपार सुख देने वाला है। कहते, तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिश्त लाया हूँ, सिर्फ तुम श्रीमत पर चलो। श्रीमत कहती, देह अभिमानी भव। देह अभिमान ने तुम्हारा बेड़ा गर्क किया, माया तुम्हें देह अभिमानी बनाती। रूहानी बाप को सब भूले हुए हैं। अब बाबा ने आके परिचय दिया, अपने को अशरीरी आत्मा समझो। मेरा तो शिव बाबा और वर्षा, बस। देह अभिमान में आकर मेरा कहा तो स्वर्ग का राज्य ले नहीं सकेंगे। हम आत्मा हैं, पहले ये पक्का निश्चय करो। ये जो आत्मा सो परमात्मा का बुद्धि में ज्ञान भरा, वो उल्टा ज्ञान निकाल दो। देही अभिमानी बनो, बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। श्रीमत पे चलो। देही अभिमानी नहीं बनेंगे तो माया बेड़ा गर्क कर देगी। देही अभिमानी नहीं बनेंगे तो माया बेड़ा गर्क कर देगी। ऐसे बहुतों का बेड़ा गर्क किया, क्योंकि श्रीमत पर नहीं चले। युद्ध का मैदान है, तुम्हें किसी भी बात में हार नहीं खानी। काम का भूत एकदम पुर्जा पुर्जा टुकड़ा टुकड़ा कर देता है। सेकंड नंबर क्रोध का भूत है, क्रोध से एक दो को मारकर खलास करते। यादवों का क्रोध बढ़ेगा, एकदम जैसे डेविल बन जाएंगे। क्रोध बड़ा भारी दुश्मन है, काम को नहीं जीता तो पवित्र दुनिया का मालिक बन नहीं सकेंगे। क्रोध दुश्मन भी ऐसा है जो खुद को भी दूसरों को भी दुख देता है, ये भी है भावी। अब यादव कौरव पांडव क्या करत भय, ये तुम जानते हो। ये है पांडव गवर्नमेंट। तुम देखते हो पांडवों का राज्य तो है नहीं, 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते। उनका देखो कितना दबदबा है। तुम बच्चों में बहुत थोड़े हैं जो नारायणी नशे में रहते हैं। नशे सब में है नुकसान, देह अभिमान में आने से बड़ा नुकसान है। तो बाबा समझाते, तुम सदैव शिव बाबा को याद करो। ऐसे मत समझो ये ब्रह्मा ज्ञान देते हैं, समझाते हैं शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा कहते मेरे साथ योग लगाओ। ये ब्रह्मा भी मेरे साथ योग लगाते हैं, मुझे याद करेंगे तो मैं मदद करूँगा। शिव बाबा का वायदा है, तुम मुझे याद करो मैं मदद करूँगा। देह अभिमानी बनने से माया वार करती रहेगी, फिर एक दो को दुख देते रहेंगे। इसमें भी 2 बड़े दुश्मन हैं। नंबरवार तो होते हैं ना,
काम क्रोध है प्रत्यक्ष विकार, लोभ मोह ये गुप्त हैं, तो इन भूतों पर विजय पानी है। बाबा कहते अब तुम्हें 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते, मैं फिर तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूँ। बाप की हमेशा दिल होती है बच्चा नाम निकाले। कोई पूछे तुम किसके बच्चे हो, तो फलक से उत्तर देना चाहिए, ओहो बाप ने बच्चों को बहुत ऊंचा बनाया। लौकिक बच्चे होते, कोई इंजीनियर, कोई बैरिस्टर, कोई क्या, तो बाप खुश होते हैं। कोई बच्चे तो बाप की इज्जत लेने में भी देरी नहीं करते। तुम्हें तो बाबा की इज्जत बढ़ानी है। कुल कलंकित बच्चे के लिए तो बाप कहेंगे ये मुआ भला। ये बाप भी ऐसे कहेंगे तुम कामी क्रोधी बनकर ईश्वरीय कुल को कलंक लगाते हो। बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। देखते हो मम्मा बाबा पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण बनते हैं, क्यों ना हम भी उनके तख्त पर जीत पाएं। बरोबर तुम माँ बाप के तख्त को जीतते हो। बच्चे तख्त पर बैठेंगे तो खुद नीचे आ जाएंगे। अब राजधानी स्थापन हो रही है। बाबा कहते राजाई प्राप्त करो, प्रजा में नहीं जाना। नारायणी नशा रहना चाहिए। भले प्रजा में भी बहुत धनवान होते हैं, फिर भी प्रजा कहेंगे ना, राजाओं से भी प्रजा में साहूकार होते। इस समय गवर्नमेंट कंगाल है, कर्जा लेती है तो प्रजा साहूकार हुई ना। बाप समझाते तुम जानते हो भारत की गवर्नमेंट ये लक्ष्मी नारायण थे, फिर से बन रहे हैं। बाप की श्रीमत पर चलने से बेड़ा पार होगा, श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं तो माया खा जाएगी। भूतों को खा गई। भले यहाँ से निकले हैं, बड़े लखपति बन गए। भाजी बेचने वाले आज करोड़पति बन गए। जो सब्जी बेचने वाले थे धीरे धीरे अब वो करोड़पति बन गए। बाबा के पास आते हैं, कहते हैं अभी तो बाबा बहुत पैसा हो गया। बाबा कहते तुम्हारे ऊपर बहुत बोझा है, शिव बाबा से तुमने पालना बहुत ली, कर्जा हुआ ना, इसलिए खबरदार रहना। तो वो भी समझते हैं कि बोझा उतार दें। ऐसे बहुत मिलते हैं। कराची में तुम बच्चियां भागी थी, कुछ ले आई थी क्या? कुछ भी नहीं। शिव बाबा के खजाने से तुम्हारी परवरिश हुई। तो कोई शिव बाबा के पिछाड़ी सरेंडर हुए, उनसे तुम बच्चों की पालना हुई। इस बाबा को थोड़ा ही पता था कि आपस में मिलकर ऐसे आ जाएंगे। शिव बाबा ने उनकी बुद्धि में डाला और बट्टी बननी थी तो सब भाग कर आ गए। परवरिश के लिए कोई बलि चढ़े, फिर उनसे कोई भाग गए, माया ने हार खिला दी। कोई कुर्बान हुए, कोई छोड़ के चले गए, माया ने हार खिला दी। माया भी कोई कम समर्थ नहीं है, अब उस पर जीत पानी है बाप की याद से। योग अक्षर नहीं बोलो। कई बच्चे कहते योग में बिठाओ, लेकिन ये आदत पड़ जाएगी तो चलते फिरते तुम याद नहीं कर सकेंगे। कोई कहते कोई बैठ के हमें कमेंट्री कराए, दृष्टि दे। बाबा ने कहा फिर तुम्हें ऐसी आदत पड़ जाएगी, चलते फिरते तुम याद नहीं कर सकेंगे। नए को भी ये नहीं सिखाना कि योग में बैठो। नए को तुम अपने सामने बिठाते हो तो वह नाम रूप में फंस पड़ते हैं। अनुभव ऐसा कहता है, इसलिए मना की जाती है। माँ बाप को एक जगह याद करना होता है क्या? तुम उठते बैठते सर्विस करते बाबा को याद करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। किसी आधार पे नहीं चलो, किसी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना, बाबा को याद करना है। बाबा के जो लाल होंगे वो रात को जाग कर भी याद करते रहेंगे। बाबा के लाल कौन? जो रात को जाग कर भी बाबा को याद करते हैं। ऐसे मोस्ट बिलव्ड बाबा जिससे विश्व का मालिक बनते हैं, तो क्यों नहीं उन्हें याद करेंगे। पारलौकिक बाप से अथाह सुख का वर्षा मिलता है। तुम अभी से पुरुषार्थ करते हो, मेहनत करते हो, जो फिर जन्म जन्मांतर ईश्वरीय प्रारब्ध भोगते हो। ऐसे नहीं कि वहाँ सत्युग में तुम ऐसे कर्म करते हो तब राजाई मिलती है, नहीं। यहाँ के पुरुषार्थ से प्रारब्ध पाते हो। बड़ा भारी पद है। ऐसे बहुत आए, फिर आश्रयवत सुनंती कथंती भागंती हो गए। शुरू में कई आए, आश्चर्य से ज्ञान सुनाया, फिर भागंती हो गए। बहुत सेंटर्स भी स्थापन करते हैं, फिर भागंती हो जाते हैं, गिरंती हो गए। कई सेंटर स्थापन करके भी आहिस्ते आहिस्ते गिर पड़ते हैं। वंडरफुल माया है। माया झट नाक से पकड़ लेती है। इसलिए बाबा कहते निरंतर याद करो। समझो, शिव बाबा समझाते हैं। इनसे मम्मा तीखी है, बाबा निराकार निरंकारी है। तुम बच्चों को भी समझना है, हम निराकारी आत्मा हैं, निरंकारी बनना है, तब वर्षा पाएंगे। देहाभिमान में नहीं आना चाहिए, बहुत मीठा बनना है। वहाँ माया होती नहीं तो क्यों ना बाप से वर्षा ले लें, बाबा का राइट हैंड बन जाएं। वो कौन बनते हैं? जो सेंटर स्थापन करते हैं, कमाल करते हैं, कितनों का कल्याण करते।
कोई सेंटर स्थापन कर फिर चले जाते, उनका भी फल मिल जाता है। एक तरफ जमा और दूसरी तरफ ना हो जाती है। सेंटर स्थापन करके भी छोड़ के चले गए, सेंटर खोला, बहुत सी आत्माओं ने ज्ञान प्राप्त किया, पुण्य तो जमा हो गया। बाबा ने कहा एक तरफ उनका प्लस का खाता, दूसरी तरफ माइनस का। ये तो बाबा जानते हैं, ब्रह्मा भी जान सकते हैं। एक ही मुरब्बी बच्चा है, ब्रह्मा शिव बाबा का मुरब्बी बच्चा है। तुम सब हो पोतरे पोतरियाँ। जानते हो मम्मा नंबर 1 जाती है, बाबा सेकंड नंबर में आते, तो माताओं का रिगार्ड बहुत रखना है। बाबा कहते वंदे मातरम, तो बच्चों को भी वंदे मातरम करना पड़े। माता बिगर उद्धार कैसे हो सकता है? वास्तव में सब सीताएं, सब सजनियाँ हैं एक साजन की, सब बच्चे हैं एक बाप के। बाबा खुद कहते वंदे मातरम। बाबा माताओं का सम्मान बढ़ाते हैं, कहते वंदे मातरम। जैसे जैसे कर्म मैं करूँगा, मुझे देख बच्चे भी ऐसा करेंगे। तो माताओं की संभाल करनी है। इन पर अत्याचार बहुत होते हैं, कोई विघन डालते हैं तो भी बेचारी माताएं बांधेली हो जाती हैं। पाप का घड़ा ऐसे भरता है, असुर मारते हैं तो पाप आत्मा बन जाते हैं। है तो सब ड्रामानुसार, इसको कोई मिटा नहीं सकता। कल्प पहले माफिक हर एक अपना वर्षा लेने वाले हैं। साक्षात्कार होता है कौन कौन अच्छे मददगार होते हैं। साक्षात्कार होता है कि कौन कौन अच्छे मददगार होते। श्री बाबा कहते मैं तो दाता हूँ, मैं कुछ लेता नहीं। अगर ये ख्याल आता कि हम देते हैं, अहंकार आया तो ये मरे। अगर किसी को अहंकार आ गया तो समझो ये मरे। श्री बाबा कहते तुम ठिक्कर बित्तर देकर रिटर्न में कितना लेते हो। बाबा हमेशा दाता है। शिव बाबा को मैं देता हूँ, ये बुद्धि में कभी नहीं आना चाहिए। मैं 1 पैसा देकर लाख लेता हूँ, 21 जन्म के लिए राजभाग लेता हूँ। बाबा है सदगति दाता, झोली भरने वाला। गुप्त दान करना होता है। बाप भी गुप्त है, शिव बाबा भी गुप्त है, दान भी गुप्त करना होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। देही अभिमानी बन माया पर जीत अवश्य पानी है। रात को जागकर मोस्ट बिलव्ड बाप को याद करना है। बाप समान निराकारी निरंकारी बनना है। बाप समान निराकारी निरंकारी बनना है। शिव बाबा को देते हैं, ये संकल्प में भी नहीं लाना। हम शिव बाबा को देते हैं, ये कभी संकल्प में भी नहीं लाना। वरदान समय के महत्व को जान, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाली नॉलेजफुल महान आत्मा भव। समय के महत्व को जान, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाली नॉलेजफुल महान आत्मा भव। 63 जन्म तो व्यर्थ गवाया, अभी समर्थ बनने का ये 1 जन्म है, इसे व्यर्थ नहीं गवाना। संगम की ये एक एक घड़ी पद्मों की कमाई जमा करने की है। संगम की एक एक घड़ी पद्मों की कमाई जमा करने की है। ये कमाई की सीजन का युग है, इसलिए कभी समर्थ को छोड़ व्यर्थ की तरफ नहीं जाना। नॉलेजफुल बन, जो जितना स्वयं समर्थ बनेंगे उतना औरों को बनाएंगे। नॉलेजफुल बन, जो जितना स्वयं समर्थ बनेंगे उतना औरों को बनाएंगे। ऐसा जो समय के महत्व को जानते हैं स्वतः ही महान बन जाते हैं। जो समय के महत्व को जानते वो स्वतः ही महान बन जाते हैं। सरल शब्दों में नॉलेजफुल आत्मा, महान आत्मा वो है जो समय को भी महत्व दे, स्वयं को भी दे। समय को महत्व देने से, समय को बचाने से, श्रेष्ठ कार्य में लगाने से महान बन जाएंगे, क्योंकि ये कमाई का समय है। स्लोगन है, एक बाप के फरमान पर चलते चलो तो सारी विश्व आप पर स्वतः कुर्बान जाएगी। एक बाप के फरमान पे चलते चलो तो सारी विश्व आप पे कुर्बान जाएगी। आज हम बाबा से वायदा करेंगे कि हम अपने समय को सफल बनाएंगे। पल पल दिल से शुक्रिया करते रहेंगे। बाबा ने हमें नॉलेजफुल बनाया, महान आत्मा बनाया। दिल से कहेंगे, प्यारे बाबा आपका शुक्रिया, आपने हमें समय का महत्व समझाया।
ये संगम का समय पद्मों की कमाई जमा करने का समय है। इस कमाई के समय में एक्टिव और अलर्ट रहना है, एक सेकंड भी गंवाना नहीं। हर पल कमाई, हर सेकंड याद। बाबा से शक्तियां प्राप्त करें और दृढ़ संकल्प करें। समय का, स्वयं का अटेंशन से पूरा पूरा ध्यान रखेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम